बीजेपी झूठे वादे बंद कीजिए। रिटर्न ऑर्डर क्यों नहीं है? इस कानून का रिटर्न ऑर्डर क्यों नहीं है? कैंसिलेशन क्यों नहीं है? झूठे वादे क्यों बजाइए? एक बार कहाँ गया वो ट्वीट करते हैं एलजी साहब कि उनकी कोशिश नहीं है। हरी झंडी क्या है? ये हरी झंडी इसमें क्या है? इनके जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, दुख है, तकलीफ है। सर तकलीफ का समाधान कौन करेगा? यही तो पूछ रहे हैं आपसे। कल एक बयान आया था, जहाँ तो इंसाफ दिलवाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। बिल्कुल। सर कितना टाइम और सिर्फ इतना इन शॉर्ट बताइए कितना टाइम? सर 133 रुपए में घर चलता है, सिर्फ जवाब दीजिए। आप क्या चलते हैं? सुनो जी, राणा साहब बताएंगे सेंटर में किससे बात हुई है? बात एक मिनट जी, देखो अच्छा क्या बात है। रोडों पे टीचर रात गुजार रहे हैं सर, आश्रम में खाना खा रहे हैं सर, जेल में पैसा नहीं है इनके पास खाना खाने के लिए सर। मेरी बात सुनो, रोडों में रातें गुजार रहे हैं। ये जो एक मेरे साथी के कौशल डोडा से कौशल और एक जो डोडा से आए हैं, इन्होंने ये कहा है कि आप दिल्ली चलेंगे। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप हमें अभी टाइम नहीं रखते। 2-4 दिन बार आ रही आश्वासन नहीं सर, कल आपको सुनो, एक मिनट सर से टाइम ले, कब चलना है? एक मिनट देखो, राणा साहब 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं, हम 2 दिन यहीं रहेंगे, तीसरे दिन हम यहाँ से दिल्ली चलेंगे। आप सुनो, तुसा 10 एक बंदे मेरे कन्ने आओ। देखो मैं तुम्हारे साथ में चलोगे पागल हो चुके करके सारे सामने एक्सीडेंट सारे मंडी मेरी गल सुनो सारे सामने भाई, मैं सर आपके सामने 24 घंटे आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। सर ये देशभक्त लोग हैं। दिल्ली चलो, पैदल चलो, आप हमारे साथ हो, हम आपके साथ हैं। बस एक बात का जवाब चाहिए सर। सर जवाब देके जाओ प्लीज, सर जवाब चलो मेरी गल है, जवाब देके जाओ सर। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर दो, इधर दो। आप लोग हर जगह जाते हो, जो भी टूर्नामेंट निकालते हैं उसमें आप लोग इनॉग्रेशन के लिए जाते हैं सर। बच्चों को इन्वॉल्व करना है, ड्रग्स फ्री करना है, क्योंकि इंडिया में ड्रग रेट अब बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप मुझे सर ये बताइए, अगर आप इनॉग्रेशन के लिए जाते हैं तो आपको सर ये पता होना चाहिए कौन काम करते हैं, कौन बच्चों को ग्राउंड में लाते हैं, इससे ड्रग रेट तो कैसे ऐसे तो बिगड़ रहे हैं। ये चाहती है, क्या चाहती है कि रैबरे खेल 7 साल तो बेटा ये 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या? इस मसले पे मैंने आदरणीय हमारे जो फॉर्मर पूरी हालत कैसे लगती है आप लोगों ने? जो हमारे अरुण देव सिंह जी हैं उन्हें भी मैसेज फॉरवर्ड किया था, निर्मल सिंह जी, डॉक्टर मनियाल जी को भी मैसेज फॉरवर्ड किया था मैंने इस मसले पे। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम लोग आपको वोट देके अपने वोट की ताकत से आपको जम्मू कश्मीर में ला सकते हैं तो हमारे अवाम में इतनी ताकत है कि हम उखाड़ के रह सकते हैं, क्योंकि हमें दर्द है। सर ये सर आपके वोट औरत का खालसा नीचे करो थोड़ा, कैसे हम घर से निकलते हैं? सारे सर टीचर ये कह रहे हैं कि ये सारा फैमिलीज हैं, इतने वोट सारे खत्म हो रहे टीचर का ये हैं। परसेप्शन जा रहा है कि ये सारा करा धरा बीजेपी खुद करवा रही है। ये सारे आप लोग ये सारे यही कह रहे हैं, इनकी फैमिलीज ये सारा करा धरा कौन करवा रही है? सर कितना टाइम और सिर्फ इतना इन शॉर्ट बताइए कितना टाइम? सर पीछे में क्या इसी तरीके से मैं गिरने लगी हूँ। 7 दिन से 7 महीने। सर एक मिनट मैडम, सर
सिर्फ एक क्वेश्चन है लास्ट, क्या इसी तरीके से 7 साल निकालोगे हमारे, या खत्म होगा ये 5 साल का पीरियड होगा या नहीं? या आए दिन 1 मिनट या 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, या सर 7 दिन का हमारे माननीय गवर्नर जी ने जब 7 दिन का टाइम दिया था, 7 दिन का टाइम दिया था, 7 दिन हो गए, अब क्या होगा? मशीनें खराब हुई लड़ी सर सर ये बारी मशीनें खराब हुई पॉलीग्राफी टेस्ट सर सर नार्को टेस्ट सर यार पता की है सर सर इन्हें गलने जो कुछ नहीं निकलना, तो ये गल करो अस तुमने करने रोक पहले क्या क्या आपकी तरफ से अस भी लड़के होते हस्ते तो मेरी बात ये मेरी बहन ने कहा सर 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 एक मिनट सर आज मैं भी चाहता हूँ सर 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 कान क्या करे कार की सर मैं भी चाहता हूँ बीच में रोकने के लिए। सर क्या आज तक आपकी तरफ से सेंटर तक ये बात पहुंची कि रहबरीकर का मसला है, बिल्कुल हल नहीं हो रहा है? बिल्कुल पहुंची सर उन्होंने क्या वहाँ से बोला रिजल्ट था? क्या आया? सर अगर रिजल्ट आया तो ठीक है कि रोड पे है? 4,000 सेंटर में क्या बात करते हैं? बड़े लिखे यूथ के लिए क्या 133 रुपए में घर चलता है? मतलब तो होने सर 133 रुपए में घर चलता है, 133 रुपए में घर चलता है, सिर्फ जवाब दीजिए आप क्या चलते हैं? सुनो जी, राणा साहब बताएंगे सेंटर में किससे बात हुई है? बात एक मिनट जी, देखो अच्छा क्या बात है? हाँ, वाह, वाह, वाह। सुनो मेरी बात सुनो। सेंटर में बात किससे की आपने? बताओ ना, जल्दी बोलो। सर 133 में घर चलेगा? सुनो मेरी बात, खाए पिए इधर आए हुए हैं आप हमें पागल खाने पहुंचा दोगे। हम डिप्रेशन में जा रहे हैं सर, चले जाएंगे। हम बच्चों को क्या बताएं? ये सुनो ना उनकी बात। बोलो ना फिर। बोला ना मैं, तू थोड़ी चुप हो तो फिर मैं बोल जवाब दिया ना, दो ही बोल के तो बोलिए आपस आप, बोलिए सर। वाई टकराई है, वाई टकराई है। बोलिए बोलिए। देखो मैं तो चाहता हूं कि जैसे SRO 202 का मामला सॉल्व हुआ था, यहाँ का जो ग्रेस पीरियड आपका 7 साल का था वो 2 साल कट करके 5 साल, और उसके बाद ये सारे ऑब्जर्व करके ये स्कीम आगे के लिए खत्म कर दो। लेकिन ये तो करो, हम इसके लिए आपके साथ हैं। क्या बात करते हो आप लोग? सर रिटर्न में दो ना, रिटर्न में दो इन्होंने देखो तो हो जाएगा। बात करिए, हम इन्होंने देना चलिए आगे। जो बात करने वाली बात आप बात करो ना आगे। आप बात करो ना सर। यार यहाँ मत करिए, हमारा काम नहीं करते। कहाँ गए हो? यहीं पे जवाब दो। अगर सही नहीं तो होगा तो उसका कराना तो उसे कराना। सर हम भी चलो मेरी बात सुनो। बताओ क्या करें? एक बार पकड़ो, एक सर, सर 2 बार। कितनी बड़ी पोस्ट में है, कब होगा? उनको तो पोस्ट मिली है ना सर, वो नहीं कर सकते। एक भी बयान उनका कभी रैबर खेल टीचर्स के या जम्मू के लोगों के लिए नहीं आता हुआ है। एक भी स्टेटमेंट उनकी नहीं आती। मैं कह रहा हूँ आपने कल हमारा साथ देना है। एडमिनिस्ट्रेशन के कोई पुलिस हमें कल की तरह ना रोके, हमें पीसफुली यहाँ से जाने दिया जाए। हम एक लाइन में जाएंगे, सिंगल लाइन में यहाँ से। आप हमें लीड करोगे। आपने साबी को, मेरे को 4 साल हुए बोलते हुए, मैं आप केस लड़ूंगा। हमें पूरा विश्वास है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ सबके सामने, पूरा विश्वास है। लेकिन इस बार हमने ऐसे नहीं उठना है। मैंने आपको उसी दिन बोला था सर, अगर नहीं होगा तो इस बार हम जो भी हो गए उसके रिस्पॉन्सिबल जेके एडमिनिस्ट्रेशन और आप हैं, क्योंकि हमें आप पे विश्वास है। हमने आपसे ही मांगना है, जिससे विश्वास होगा उसी से बंदा मांगेगा। सर बात वही करना आज जो हो सके। हाँ, हमारे बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री कविंद्र गुप्ता जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण देव जी, गिरीश लारिया जी, नरेंद्र सिंह साहब, और जितने भी रैबरे खेल के यहाँ आए साथी भाई बहन हैं, आप सबको हमारा नमस्कार। देखो मैं तुझे सच्ची गल सुना,
अच्छा, मेरे भाइयों बहनों, मुझे याद है कि लगभग 6 महीने पहले भी इसी स्थान के ऊपर आपने एक जबरदस्त एहतजाज मुजाहरा अपनी मांगों को लेकर किया, और उस वक्त भी मैं आपकी हड़ताल के अंदर आके बैठा। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात भी की, उनके सामने भी विषय रखा। बाद में आपने ही फैसला किया कि हमारे 10 लोग जाएंगे, और एक बार 1-to-1 एलजी साहब से मिले। जब आप गए उससे पहले लगभग 1 हफ्ता पहले मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की थी, और जब आपका टाइम फिक्स हुआ, जिसका इस बैनर में आपने फोटो भी लगाया हुआ है, आपके 8-10 साथी यहां से श्रीनगर राजभवन गए, और राजभवन में धीरज सलारिया जी, नरेंद्र चिब साहब और कश्मीर के भी जो लोग थे वहां, उन्होंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की। मैं वेट कर रहा था उस रोज, जिस रोज आपकी मुलाकात हुई, और ये फोटो जिसमें एलजी महोदय और उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी मनोज द्विवेदी साहब भी थे। बाहर निकले धीरज सलारिया साहब, मुझे फोन किया, इन्होंने उस वक्त शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमने पूरी डिटेल बात माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बताई है, और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि हफ्ते 10 दिन के अंदर 7 जून ये मामला रैबरे खेल का हल कर दिया जाए। जब 10 दिन भी गुजरे, 20 गुजरे, 25 गुजरे, ये दोबारा मेरे पास आए। मैंने फिर से बात की, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बाद में ट्वीट भी किया। इनके साथ जो मीटिंग का ऑफिशियल प्रेस नोट भी मीडिया में आया, उसमें कहा गया कि रैबरे खेल और आपके साथ एक और डिपार्टमेंट गया था, रैबरे जंगलात, के इन दोनों के मसले हल करेंगे। हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जेरे गौर ये मामला लाया कि ये डेली वेजर्स नहीं है, ये डेली वेजर नहीं है, ना रैबरे खेल डेली वेजर है, ना ही रैबरे जंगलात डेली वेजर है। एडवर्टीजमेंट होने के बाद, ये तो 2019 में लगे, 2017 में रैबरे खेल की एडवर्टीजमेंट हुई। पीएचडी किए हुए नौजवान है, पीएचडी, और उस वक्त जब ये बात सामने आई और कैबिनेट ऑर्डर में जो सीटें फ्रीज हुई वो ऑटोमेटिक थोड़ी हो गई। मैंने इसको थोड़ी गाड़ी में बिठा के ले गया कि चल मैं तेरी नौकरी लगाता हूं, ना। कैबिनेट के अंदर एक गवर्नमेंट, कैबिनेट सरकार होती, कैबिनेट के अंदर ये डिसीजन हुआ 2017 में, और ये पोस्ट क्रिएट की गई, और जब पोस्ट क्रिएट की गई, बाज़ाब्ता बोर्ड बना, और वो मेरिट लिस्ट अखबारों के अंदर इनकी जो सिलेक्शन लिस्ट आई, इससे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में जैसे रैबरे तालीम होते थे, आरईटी, स्पोर्ट्स में रैबरे खेल कर दिया गया। परमानेंट टीचर लगाने से सरकार को लगा कि 5-7 साल इनको रैबरे तालीम के पैटर्न पर लगाएंगे, 5 या 7 साल पूरे हो जाएंगे तो परमानेंट करेंगे। सरकार ने उस वक्त 7 साल का इनका रखा पीरियड, ट्रांजिशन का एक पीरियड, कि 7 साल के बाद परमानेंट करेंगे।
ये आए मेरे पास जनाब, उस वक्त एक SRO 202 को लेकर यहाँ बड़ा हंगामा चल रहा था। ये लगभग वैसा ही है कुछ SRO 202। रैबरे खेल लगभग SRO 202 के जैसा ही था, सिर्फ एक ट्रांजिशनरी पीरियड जो है वो 7 साल, और ये कह रहे थे 5 साल करो। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे थे कि 7 साल से 5 साल करो, लेकिन एक रोज ऑर्डर आता है अखबार में, वो 7 सालों तू 5 के करना है, मुले मंगाइए। ये बड़ा पीड़ादायक है, कष्टदायक है। मैं सच बोलता हूं आपके सामने, मुझे इसकी तकलीफ दिल, मैं कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए आपके पास नहीं आया हूं, मैं सीधी सी बात, एज ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ये बात अधिकारी क्यों नहीं समझते कि रैबरे खेल और रैबरे जंगलात डेली वेजर नहीं है, कि इनके बारे में सोच रही है। फिलहाल डेली वेजर है, इनके बारे में कुछ सोचेंगे। मैंने बोला ये डेली वेजर नहीं है मेरे भाई, ये रैबरे खेल और रैबरे जंगलात, यहां तो रैबरे खेल वाले हैं सारे। इनका जो मसला है, जब राजभवन में 1 to 1 माननीय गवर्नर साहब ने सुना, उन्होंने तुरंत वहीं कहा, ये गवाह हैं कि भाई सीने से लगाया, उनके आंखों में आंसू आ गए गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के जब इनकी तकलीफें सुनी। लेकिन पता नहीं कौन वो बाबू लोग हैं जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन से कोई रहे। बोल रहे हैं ड्रग्स से निकालो बच्चों को, हमें स्कूल में लगता है, लेकिन मुझे लगता है हम ही बच्चों को ड्रग्स में लगाएंगे। सर कश्मीर और अगर 2600 स्कूल कुछ बाबू लोग तो बाबू लोगों पर किसने लगाम कसनी है एलजी सर? साहब ने, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ढील है ना सर, आम और जनता। इसलिए आप कह रहे हैं कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है, बहुत ज्यादा। क्या आप इनको इंसाफ दिलाएंगे? देखिए, मैं एडमिनिस्ट्रेशन पहले सर इनके साथ खड़ा हूं। एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब बोलो, चला रहे हैं, कहाँ नहीं बाबू खड़ा चौक हूं? चला रहे हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की कमान एलजी साहब के हाथ है या बाबू लोगों के हाथ है? तो किसकी कमी है अगर बाबू लोग मुझे चला रहे इसी हैं? बात की बहुत ज्यादा तकलीफ है, कर रहे हैं वहाँ पे यूथ मुझे इस बात की तकलीफ है जब धीरज जी, नरेंद्र चिप साहब और कश्मीर के हमारे साथी जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को राजभवन में मिले, उन्होंने कहा 1 हफ्ते में ये प्रॉब्लम हल होगी, सर मई और 2022 मैं में, उम्मीद कर रहा था ये प्रॉब्लम हल होगी। मई 2022 में मैं दिला दी ही, एलजी साहब ने लेकिन वायदा नहीं किया हुई। था सर, मई 2022 में एलजी साहब ने देखिए, इनसे वायदा किया था, तो आप क्यों नहीं इनके साथ बैठ जाते? मैं इनके साथ खड़ा हूं। रिटर्न ऑर्डर नहीं, रिटर्न ऑर्डर क्यों नहीं है? हम झूठे बातें नहीं चलेंगे। बीजेपी झूठे बातें बंद कीजिए। रिटर्न ऑर्डर क्यों नहीं है? इस कानून का रिटर्न ऑर्डर क्यों नहीं है? कैंसिलेशन क्यों नहीं है? झूठे बातें क्यों फैलाएंगे? एक बार कहाँ गया वो ट्वीट करते हैं एलजी साहब कि उनकी कोशिश नहीं है। हरी झंडी क्या है? ये हरी झंडी किसमें क्या है? इनके जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, दुख है, तकलीफ है। सर तकलीफ का समाधान कौन करेगा? यही तो पूछ रही है आपसे। कल एक बयान आया था, जहाँ तो इंसाफ दिलवाएंगे नहीं तो छोड़ देंगे। बिल्कुल। जहाँ तो इंसाफ क्या दिलवाएंगे, छोड़ देंगे? जहाँ तो इंसाफ देंगे, जहाँ तो छोड़ देंगे, क्या? पार्टी छोड़ देंगे। क्या लगता है आप ही इस तरह का बयान देंगे सर? सही बात है सर क्या आप इस तरह का बयान देंगे सर कि अगर आपकी जनता के मुद्दे हल नहीं होंगे आप ही पार्टी छोड़ देंगे? क्या लगता है? सर छोड़कर भागने से मुद्दे तो हल नहीं होंगे जी। लड़ने से हल होंगे। तो बैठिए ना इनके साथ इनके सर, साथ जनता के साथ बैठिए ना सर। क्यों नहीं? आज क्या लेकर आए इनके लिए? सर ऑर्डर का वेट करें, हम दिल्ली नहीं जाएंगे तो ऑर्डर का वेट करें। सर मुझे बताओ कमेटी की रिपोर्ट। कमेटी की रिपोर्ट सुनो। ना 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 रुको, एक मिनट रुको। एनवाईसी नहीं है। ये जो आपके मसले को लेकर कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आज हमने मीटिंग बुलाई है
हम उसको रिलीज करने वाले हैं। कब? और पूरे तरीके से मैं आपको एक बात बताऊं, उसकी रिकमेंडेशन आपके समर्थन में आने वाली है। हमने अभी रिटर्न ऑर्डर चाहिए। कब 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 सर, कब? अभी 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 नो सर, रिटर्न ऑर्डर। जिन पोस्टों को रिलीज करने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है सर? देखिए, मैंने पहले कहा है, रायबरेली खेल कैबिनेट ऑर्डर के तहत हुआ है और कैबिनेट जो होती है वो सरकार होती है। तो कौन लोग कैबिनेट का डिसीजन नहीं मान रहे सर? किनकी तानाशाही चल रही है सर? हमें अभी रिटर्न ऑर्डर चाहिए। उन आंसुओं से पेट नहीं भरते, आंसुओं से घर नहीं चलते हैं, आंसुओं से घर नहीं चलते, आंसुओं से पेट नहीं भरता, आंसुओं से जिंदगी नहीं चलती। हमें रिटर्न ऑर्डर चाहिए। आंसुओं से घर नहीं चलेगा, हमारा घर नहीं चलेगा। हमें रिटर्न ऑर्डर चाहिए। क्यों? क्या हमारा मेमो? हम घर नहीं जाएंगे, हमें हमारा रिटर्न ऑर्डर चाहिए।